बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे पर्सनालिटी साइकोलॉजी की मिड टर्म की तैयारी इंशाअल्लाह ताला। PSY 405 की लास्ट वीडियो में मैंने PS 504 की करवाई थी तैयारी, तो इंशाल्लाह उसके काफ़ी अच्छे रिव्यू स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि हमारा पेपर सर बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 18 तक हमारा सिलेबस है। शेड्स सोमेटोटाइप थ्योरी तक हमारा इसका मिड टर्म का सिलेबस है, तो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स, जो बेहतरीन तरीका है तैयारी करने का मिड टर्म की या फाइनल टर्म की किसी भी एग्ज़ाम की बच्चों यूनिवर्सिटी में, तो वो है लेक्चर प्लस हैंड आउट्स। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है तैयारी करने का। ठीक है, अगर आपके पास लेक्चर और हैंड आउट्स लेने का वक़्त है तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे तो उनके पास वक़्त बहुत कम होता है, यानी पहले से उन्होंने तैयारी नहीं की या तैयारी करनी थी तो कर नहीं सके, या जॉब्स होल्डर होते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके लिए स्टूडेंट क्या तरीका है कि वो द मर्सीफुल एकेडमी के जो नोट्स बने हुए हैं ना, उनसे तैयारी करके चले जाएँ। इंशाल्लाह उनके A+ ग्रेड्स आ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, वो सारा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको नोट्स से तैयारी करनी है। ये देखिए, हमारे पास लेसन नंबर 1 है हैंडआउट्स के ऊपर। तो जस्ट उसके अंदर ये बने हुए हैं, क्या कहते हैं, पैराग्राफ्स हैं और एग्जाम्पल है, और कोई पॉइंट्स नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। अब स्टूडेंट्स इसको पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन एंड पे देखेंगे कि इस चैप्टर में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया, कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेक्चर नंबर 1 है आपका द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी का, ये PSL 405 की मिड टर्म की तैयारी का नोट्स हैं। इसमें मैंने लेक्चर वाइज नोट्स बनाए ईजी करके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी लिए। फिर उसके लेक्चर वाइज MCQs बनाए हैं, किसी के 13 होंगे, किसी के 14, किसी के 15, किसी के 10 भी हो सकते हैं MCQs लेक्चर के। और फिर लेक्चर वाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। तो इसका देखें इंट्रोडक्शन है, यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है और स्टार्ट होगी कहानी। ठीक है, कोई इसमें हमें नहीं पता क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ हमने देखे की पॉइंट्स उनके बनाए हैं और फिर एग्जांपल्स दी है, फिर इम्पोर्टेंस के अलग से पॉइंट बना दिया है, और फिर ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स के अंदर देखें कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर दी हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, अब ये कंपोनेंट्स हैं गुड थ्योरी के, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो ये इसका इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर वहाँ आ जाएगा। ये इजी नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से कर लें तो पॉइंट्स में बना हुआ है और बहुत इजी है कि आप आसानी से इसको करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ले हमारे पास इसके आ रहे हैं MCQs। थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा था तो इसकी 17 टॉपिक्स बने। ठीक है, समरी बना दी फिर एग्जाम पॉइंट्स के हवाले से। तो ये इसके MCQs हैं, यानी मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट लेवल तक MCQs बनाए हैं मैंने, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, MCQs इस तरह से बनाया कि पहले उसकी स्टेटमेंट है और फिर उसके ऑप्शंस और फिर उसका करेक्ट आंसर, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के ये आंसर क्यों करेक्ट है। ठीक है, क्या रीज़न है इसके आंसर के करेक्ट होने का, बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है। तो अच्छा, हम लेक्चर नंबर 1 है तो इसका पहला MCQ स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 लेक्चर्स आपको इस वीडियो में करवा दूँ। अगर 100 से ज़्यादा मैं कंप्लीट नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, ये नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है 030302100841, आप इस पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये नोट्स बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज नोट्स इंशाल्लाह ताला यू विल गेट A+ ग्रेड्स इन योर एग्जाम्स इंशाल्लाह। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हमारे पास होते हैं। अच्छा, तो देखें अभी 11 पेजेस जो हैं इसके, एक पेजेस पे, पहले पेज पे इंट्रोडक्शन था, 10 पेजेस पे इसके शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप इनको स्किप करते हैं, जस्ट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपके पास ये 100 पेजेस भी नहीं बनेंगे। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पहला MCQ हमारे पास है, वी डिसिप्लिन प्राइमरली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग पीपल। तो वो हमारे पास है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस इन बिहेवियर, उनके ट्रेड्स और उनके थिंकिंग पैटर्न्स अमंग पीपल ये डिस्कस किए जाते हैं। आगे हमें पूछा गया कि द वर्ड पर्सनैलिटी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था स्टूडेंट, तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है A, यानी परसोना। लैटिन वर्ड परसोना में से रेफर्ड हुआ। मास्क वोर्न बाय एक्टर्स इन ग्रीक ड्रामास। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग
सोशल रोल्स और आउटवर्ड अपीयरेंस। आगे हमारे पास है कौन सा क्राइटेरिया है जो कि स्टेट करता है दैट अ थ्योरी मस्ट बी टेस्टेबल थ्रू एम्पेरिकल रिसर्च, यानी थ्योरी को अच्छे तरीके से टेस्टेबल होना चाहिए एम्पेरिकल रिसर्च के थ्रू। तो बी ऑप्शन हमारे पास है वेरीफाइबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि द लॉ ऑफ पार्सिमोनी सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है कि द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज प्रेफर्ड, यानी जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है उसको प्रेफर किया जाए। आगे हमारे पास है साइकोमैटिक्स मेनली डील्स विद, किसके साथ मेनली डील करती है, मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। आगे एमसीक्यूज हमारे पास 6 है, बिहेवियरिज्म एज अ साइकोलॉजिकल स्कूल वाज फाउंडेड बाय, बी ऑप्शन हमारे पास वाटसन, यानी जोहन बी वाटसन ने 1913 के अंदर बिहेवियरिज्म को फाउंड किया था, एम्फेसाइजिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है विच साइकोलॉजिकल स्कूल एम्फसाइजेज अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एज अ होल रेदर देन सेपरेट पार्ट्स। तो सी ऑप्शन हमारे पास है गेस्टार्ट साइकोलॉजी, यानी गेस्टार्ट साइकोलॉजी स्ट्रेसेस दैट साइकोलॉजिकल फिनोमेना मस्ट बी अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइज्ड होल्स। आगे है विच थ्योरिस्ट डिफाइंड पर्सनैलिटी एज अ इंटरनल सिस्टम गाइडिंग बिहेवियर। तो वो हमारे पास स्टूडेंट बी ऑप्शन है आलपोर्ट्स का, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, गॉर्डन आलपोर्ट एक हमारे पास साइंसदान है या कह लें साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया था पर्सनैलिटी एज एन इंटरनल सिस्टम दैट डायरेक्ट्स बिहेवियर एंड थिंकिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाजमी लाइक भी करें। अगर आप इसके 50 लाइक्स का चैलेंज कंप्लीट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाएंगे और इसके आपको क्या कहते हैं नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वैसे अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो पेड है, वो उसकी कुछ मुनासिब कीमत होगी, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ अ थ्योरी टू स्टिमुलेट रिसर्च इज कॉल्ड, बी ऑप्शन हमारे पास है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यानी ह्यूरिस्टिक वैल्यू मेजर करती है हाउ वेल अ थ्योरी इनकरेजेस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आगे है द मेजर फोकस ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इज, सी ऑप्शन हमारे पास है द टोटल इंडिविजुअल, ठीक है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द होल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग बिहेवियर ट्रेड्स एंड एक्सपीरियंसेस। आगे है कि कौन सा हिस्टोरिकल जो फैक्टर है वो इनेबल करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च इन पर्सनैलिटी के अंदर। तो वो हमारे पास सी है साइकोमैटिक्स, ये क्या करता है अलाउ करता है रिसर्चर को मैयर करने के लिए साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, ठीक है, इनेबलिंग साइंटिफिक पर्सनैलिटी रिसर्च। आगे है यूरोपियन क्लिनिकल मेडिसिन मेनली कंट्रीब्यूटेड टू पर्सनैलिटी थ्योरी बाय फोकसिंग ऑन, बी ऑप्शन है मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासिफाइंग। तो आप ये एक्सप्लेनेशन ना खुद पढ़ लिया करें अगर आपको किसी एमसीक्यूज की समझ नहीं आती। अगर मैं हर एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन आपको करवाने लगूंगा तो फिर देखें वीडियो लेंथी हो जाएगी। आगे विच फैक्टर इज नॉट लिस्टेड एज इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो सी ऑप्शन हमारे पास है एस्ट्रोलॉजी। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है लास्ट सेकंड लास्ट, द मेन एम ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी इज टू अंडरस्टैंड, सी ऑप्शन हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आगे है कि रिसर्चर्स इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी आर ऑफन कॉल्ड, सी ऑप्शन है पर्सोनोलॉजिस्ट, ठीक है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में जो रिसर्चर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, पर्सोनोलॉजिस्ट कहेंगे। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके मिड टर्म के लिए, तो आपने इनको देख लेना वीडियो को पॉज करके, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है पर्सनैलिटी मेजरमेंट के ऊपर। तो इसमें जो मेजर पर्सनैलिटी के स्टूडेंट मेथड्स हैं, पहला इंटरव्यू है, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन है, तीसरा रेटिंग स्केल्स है और चौथा पर्सनैलिटी टेस्ट है और प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ये मेथड है जो कि हाउ पीपल थिंक फील एंड बिहेव हम मालूम कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है। अब जो इंटरव्यू के अंदर मोस्ट कॉमन यूज मेथड है ना वो इंटरव्यू है, और इसके अंदर जो की फीचर्स होते हैं वो अपीयरेंस है, बॉडी लैंग्वेज है और नॉन वर्बल आपका बिहेवियर है कि कैसे आप बात करते हैं, कैसे आपकी ड्रेसिंग है, ये सारा लिखा हुआ है। फिर ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर्स हैं, इसमें है कि इसका पर्पज़ होता है कि व्हाट पर्सन सेज एंड हाउ द पर्सन एक्चुअली बिहेव्स, ठीक है। आगे इसमें इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है जो कि क्वालिटेटिव होती है, और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो होती है ऑब्जर्वेशन होती है कंडक्टेड अंडर कंट्रोल सिचुएशन अटेंड बाय साइकोलॉजिस्ट। आगे एमएससी ये इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये 5 मेजर कैटेगरीज को कवर करती है, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आगे इसका पर्पस भी लिख दिया है। फिर रेटिंग स्केल्स हैं, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम। हर स्टूडेंट मैंने एक ऐसा बना दिया है कि आप उसकी डेफिनेशन, की फीचर, उसके आगे पर्पस और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो आगे ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है जिसे हम मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी कहते हैं, MMPI। ठीक है, मोस्टली वाइडली यूज पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के अंदर होता है। ये 1940 के अंदर डेवलप हुआ, पब्लिश 1943 के अंदर हुआ। अब इसके फीचर्स क्या हैं? 550 इसके आइटम्स हैं और डायग्नोज करता है 10 क्लिनिकल स्केल्स को। ये सारे हमारे पास MCQs में आने वाले हैं, तो हम MCQs की तरफ अपने चलते हैं। ठीक है, ये आपके लेक्चर्स थोड़े से लेंथी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेसन नंबर 1 7 पेजेस का था और ये 4 पेजेस का है, और फिर इस तरह से 5 पेजेस का, 4 पेजेस के, इस तरह से आपके सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंथी है। तो इसके नोट्स क्योंकि मैं पॉइंट्स में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अगर पेजेस ज़्यादा हो जाएँ तो उसके लिए माजरत। मैंने हर चीज़ कवर करवाई है स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है, चलिए पहला हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि विच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। वो हमारे पास है इंटरव्यूज। इसके आगे 7 कैटेगरीज हैं जो हमने पढ़ ली है। आगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर प्राइमरली यूज्ड टू कलेक्ट सिस्टमैटिक डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन प्राइमरली इन्वॉल्व होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर के अंदर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 कैटेगरी ऑफ द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो उसमें इंटेलिजेंस क्यूटिएंट नहीं पाया जाता बल्कि मूड एंड फैक्ट पाए जाते हैं, थाउट एंड प्रोसेस पाया जाता है, और अपेयरेंस एंड बिहेवियर भी उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेटिंग्स। जो स्केल है मेनली हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये बिहेवियर की हमें एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियर कोडिंग सिस्टम, फोकस करता है किसके ऊपर? बिहेवियरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है जी। आगे है सेल्फ मीटिंग रेफर्स टू। सेल्फ मीटिंग किसको कहते हैं? रिकॉर्डिंग द ओन बिहेवियर इज कॉल्ड सेल्फ मीटिंग, यानी क्लाइंट्स ट्रैक एंड रिकॉर्ड देयर ओन बिहेवियरल पैटर्न्स। आगे है जो MMPI फर्स्ट जो वर्ल्ड हुई थी, डेवलप्ड हुई थी तो 1940 के अंदर हुई थी और पब्लिश कहाँ हुई थी? 1943 में। और जो रिवीजन वर्जन था MMPI का उसको क्या हम कहते हैं? MMPI 2। ठीक है, और इसके अंदर 567 आइटम्स थे और मैंने ऊपर वाले के पहले आपको वहाँ बता दिए हैं। तो विच वैलिडिटी स्केल डिटेक्ट डिसऑनेस्ट रिस्पॉन्स इन MP1। ठीक है, आई भी पढ़ सक MPI है सॉरी, तो L स्केल। ठीक है, वैलिडिटी स्केल L स्केल। आगे है द नॉर्मल टी स्कोर इन MPI प्रोफाइल्स इज 50। ठीक है, टी स्कोर 50 रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एवरेज स्कोर अबव द इंडिकेट पॉसिबल पैथोलॉजी। आगे हमारे पास है प्रोजेक्टिव टेस्ट आर प्राइमरली बेस्ड ऑन। प्रोजेक्टिव टेस्ट थे वो जो होते हैं ये किस पे प्राइमरली बेस करते हैं? ये साइको एनालिटिकल थ्योरी के ऊपर बेस करते हैं। आगे हमारे पास है द रोड्स क्या है? रोड्स चैच टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 इंक ब्लॉट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं? 10 इंक ब्लॉट्स होती हैं जो कि 10 स्टैंडर्डाइज कार्ड होते हैं यूज्ड एज एम्बिगस स्टिमुलाई। द टैट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू टेल स्टोरीज अबाउट पिक्चर्स। नेक्स्ट लास्ट MCQs हमारे पास है कि RISB कंटेन्स हाउ मैनी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो वो है 40 सेंटेंसेस। RISB को हम क्या कहेंगे? रूटेड इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। ठीक है, आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख लें। अब मैंने आपको 2 लेक्चर इस वीडियो में करवा दिए हैं, इंशाल्लाह अब 3rd लेक्चर करके फिर हम जाएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के ऊपर। ठीक है जी, और ये हमारे पास है मेन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। तो मैं देखता हूँ यहाँ से पिन मैथमेटिक्स है, हम अभी से चलते हैं एरिक एरिक्सन पर। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर बन के आता है और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के ऊपर भी। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप इसलिए नहीं कर रहा कि जनाब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो में आपको वो चीज़ें करवा दूँ जो कि आपके यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों एग्ज़ाम में। अच्छा, ये कर लेते हैं वैसे एडजस्टमेंट ऑफ टू बेसिक एंग्जाइटी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वैसे है। कैरन हैरी की नीड्स हैं, ऊपर ये चला गया लेक्चर। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट वैसे तो, लेकिन ये जो मैं आपको लेक्चर करवा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके हम MCQs की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, द न्यूरोटिक नीड फॉर अ पार्टनर टू रन वंस लाइफ इज पार्ट ऑफ विच एडजस्टमेंट पैटर्न।
तो हमारे पास बी ऑप्शन है मूविंग टुवर्ड्स पीपल, यानी दिस नीड इन्वॉल्व्स सीकिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट विच अलाइंस विद मूविंग टुवर्ड पीपल। नेक्स्ट हमारे पास है आरडी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वीडियो में मैं 4 से 5 लेक्चर ही कवर करवा सकता हूँ। अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको वहाँ ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बहुत ही मुनासिब कीमत पे। वहाँ उसमें ये होगा कि आप हर लेक्चर को लेक्चर वाइज पढ़ सकेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेक्चर वाइज करवाऊँ तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं मिस हो जाएंगी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि एक आपको ट्यूटोरियल करवा दूँ, और ताकि आपको नोट्स का कंप्लीट अंदाज़ा हो जाए और आपको पेपर में भी कुछ ऐसी चीज़ें आप करके चले जाएँ जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आई एम रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को जो थोड़ा सा पे कर सकते हैं, ठीक है, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं बेचारे, तो वो क्या करें, वो वीडियो को देखें, और जो थोड़ा सा पे कर सकते हैं, जॉब करते हैं, जिनका फाइनेंशियली थोड़ा सा बेस्ट है, इतनी पेमेंट नहीं है कि मैं 1000 रुपये लेता हूँ, बहुत ही कम मुनासिब कीमत होती है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और वो नोट्स परचेज करके आराम से पढ़ लें, ठीक है। आगे है अ डिटैच्ड पर्सनैलिटी दैट सीक्स सेल्फ सफिशिएंसी एंड परफेक्शन फॉल्स अंडर सी ऑप्शन हमारे पास है मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। आगे है द कंप्लीट टाइप इज एसोसिएटेड विद, जो कंप्लीट टाइप होती है वो किसके लिए एसोसिएट होती है, मूविंग टुवर्ड्स पीपल, यानी कंप्लीट टाइप सबमिट टू अदर्स गेन अफेक्शन और अप्रूवल। आगे है ब्लाइंड स्पॉट इन पर्सनैलिटी आर सिमिलर टू फ्रॉड्स, तो बी ऑप्शन हमारे पास है रेप्रेशन, ठीक है। आगे है रैशनलाइजेशन इज यूज, ये किस लिए यूज होती है, प्रोवाइड करने के लिए एक्सक्यूजेज टू प्रोटेक्ट द ईगो। आगे है कंपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू, ये ऑप्शन है डिवाइडिंग लाइफ इनटू सेक्शंस विद डिफरेंट रूल्स, ठीक है, यानी फॉलो सेपरेट रूल्स को फॉलो करेगा। चीटिंग इन गेम्स बट नॉट इन क्लास, ठीक है, गेम्स के अंदर आप चीटिंग कर सकते हैं लेकिन क्लास के अंदर नहीं कर सकते। आगे है एलूसिवनेस एज एन एडजस्टमेंट टेक्निक मीन्स, बी ऑप्शन हमारे पास है नेवर कमिटिंग टू डिसीजंस। आगे है द गोल ऑफ हार्नियान साइकोथेरेपी इज टू, बी ऑप्शन है इनकरेज करना अ रियलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड आइडियल सेल्फ। आगे हमारे पास है साइनिसिज्म इन एडजस्टमेंट टेक्निक इन्वॉल्व, सी ऑप्शन हमारे पास है अंडरमाइनिंग अदर्स गोल्स एंड एम्बिशंस। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है मूविंग अगेंस्ट पीपल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बी ऑप्शन हमारे पास है सीकिंग पावर एंड प्रेस्टीज। आगे है न्यूरोटिक फिक्सेशन डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल नीड सेटिस्फिकेशन बिकॉज, सी ऑप्शन है न्यूरोटिक क्लिंग टू वन नीड रिगार्डलेस ऑफ फुलफिलमेंट। आगे स्टूडेंट एमसीक्यूज है कि अकॉर्डिंग टू हार्नी बेसिक एंजाइटी ओरिजिनेट फ्रॉम, बी ऑप्शन हमारे पास है चाइल्ड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। आगे है एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल रेफर्स टू, बी ऑप्शन है रिजिड इमोशनल रेगुलेशन टू अवॉइड एंजाइटी। अब इसमें आपके सिनेरियो बनकर भी आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, फिर सिनेरियो के हिसाब से अगर आपके ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी तो आप अच्छा पेपर अपना कर सकते हैं। आगे द आइडियल सेल्फ इन न्यूरोटिक इंडिविजुअल इज, बी ऑप्शन हमारे पास है अनरियलिस्टिक एंड अनरीचेबल। आगे मूविंग टुवर्ड्स पीपल इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, सी ऑप्शन है सबमिशन टू गेन अप्रूवल। तो ये एमसीक्यूज थे हमारे पास। अब ये 3 एडजस्टमेंट पैटर्न, ये इनको आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, मूविंग टुवर्ड्स पीपल, मूविंग अगेंस्ट पीपल, मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, ठीक है। तो बेसिक एंजाइटी की डिफाइन करें और फिर इम्पैक्ट उसका, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 हमारे पास है एरिक एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटीज को कहा जाता है। अब बायोग्राफिकल स्केच आप देख लें, 1902 में इनकी पैदाइश है जर्मनी में, और इनके जो पेरेंट्स थे वो डैनिश थे, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, तो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिक्सन थ्योरी यहाँ लिख दिए गए हैं। 8 स्टेजेस हैं इसके ह्यूमन डेवलपमेंट के। स्टूडेंट यहाँ टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल रह गया, चलो नेक्स्ट जब आपको प्रोवाइड करूँगा तो टेबल बना होगा, मेरे पास की वर्ड फाइल है, यानी जो बर्थ से लेकर 1 ईयर तक, ठीक है। बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, साइकोलॉजिकल साइको सोशल क्राइसिस ये होते हैं, यानी आउटकम इसका बनता है होप और कॉन्फिडेंस। जब आपकी एज 1 से 3 तक हो जाती है तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट, ठीक है। विल और इंडिपेंडेंस इसका आउटकम है। एक इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा कर ही लेते हैं। अच्छा, जब आपकी एज 4 से 5 तक होती है, इनको एपिजेनेटिक प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर हर स्टेज के अंदर क्राइसिस हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोल्यूशन है, ठीक है। पॉजिटिव जो होगा वो ईगो को स्ट्रेंथ करेगा, प्रमोट करेगा हेल्थी अडैप्टेशन को,
और नेगेटिव करेगा, वीकन करेगा ईगो को और लीड करेगा मेल एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एज 4 से 5 जो है ना वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पर्पस, सेल्फ स्टार्टिंग। अब इसके जब एमसीक्यूज बनकर आएंगे फिर आपको इसकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो ये आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। स्टेज 5 है, प्रिंसिपल है, तो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ लिखी हुई हैं। हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एरिक्सन 1802 में 1902 में सॉरी पैदा हुआ था, और उसकी थ्योरी क्या एम्फसाइज करती है? सोशल रिलेशनशिप को एम्फसाइज करती है। ईगो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन क्या है हमारे पास? बी ऑप्शन है, सर्व आईडी एंड डेवलप ऑन फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी इज, तो वो हमारे पास है जेनेटिकली प्री डिटर्मिंड है, यानी एपीजेनेटिक प्रिंसिपल के थ्रू उसको किए गए, यानी फिक्स किए गए हैं उसके ऑर्डर वगैरह हर चीज़। अब जो स्टेज 5 है इसमें क्राइसिस क्या है हमारे पास? तो सी हमारे पास है आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी एडोलसेंस के अंदर 12 से जब 20 साल की उम्र होती है तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, और कन्फ्यूजन होती है आपको रोल्स में अपने, ठीक है। आगे है पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है, स्ट्रेंथन ईगो। आगे है आइडेंटिफाई आइडेंटिटी क्राइसिस अकर ड्यूरिंग, बी ऑप्शन है एडोलसेंस, ठीक है। ये स्टेज 5 होगा हमारे पास। इन्वॉल्व्स एक्नोशन ऑफ सेल्फ गोल्स एंड सोसाइटल रोल। आगे है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन अकर्स, सी ऑप्शन हमारे पास है 25 से 65 साल के अंदर, ठीक है। फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड केयरिंग फॉर अदर्स। आगे स्टूडेंट हमारे पास 9th एमसीक्यूज है, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर फोकसेस ऑन, सी ऑप्शन है ओल्ड एज के अंदर, यानी इसमें रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ होती है। एक्सेप्टेंस लेड्स टू विजडम एंड रिजेक्शन लेड्स टू डिस्पेयर। आगे है साइको सोशल थ्योरी इज कार्ड सो बिकॉज, बी ऑप्शन हमारे पास है एम्फसाइजेस सोशल एक्सपीरियंसेस एंड इक्वल डेवलपमेंट। आगे एनाटॉमी एंड डेस्टिनी एम्फसाइज करता है जनाब किसके ऊपर? तो बी ऑप्शन हमारे पास है बायोलॉजी प्लस कल्चर। आगे फ्रेड वर्सेस एरिक्सन ऑन ईगो, क्या कहा था उन्होंने? बी ऑप्शन है फ्रेड बैलेंसेस आईडी सुपर ईगो, एरिक्सन सर्व्स आईडी प्लस गेन ऑन फंक्शन। एरिक्सन ने कहा था कि ईगो एक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है और सोशली अडाप्टिव होती है। आगे 13वां एमसीक्यूज हमारे पास है, स्टेज 1 बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट लीड्स टू, ए ऑप्शन है होप इफ पॉजिटिव, फियर इफ नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है साइको हिस्ट्री एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स स्टडिंग हिस्टोरिकल फिगर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। लाइक फिगर्स हैं हमारे पास, गांधी है, हिटलर है, वी आर साइको सोशल स्टेजेस। अब ये आपके स्टेजेस बन के, एक सिनेरियोज बन के आपके एग्जाम में आएंगे और फिर आपने उनके आंसर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है कि कल्चरल इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन क्या है? बी ऑप्शन है एक्सपीरियंस सेक्स बेस्ड बिहेवियरल डिफरेंसेस, यानी मेल फीमेल्स एक्ट डिफरेंटली ड्यू टू सोशल एक्सपेक्टेशंस नॉट ऑन ओनली बायोलॉजी। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको देख लेना है, और ये 8 स्टेजेस के मैंने यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। आप इसका टेबल बना के भी लिख सकते हैं और इसको सारी चीज़ें से कर सकते हैं। अच्छा, ये दोबारा से हमारे पास लेक्चर नंबर 12 आ गया है, सॉरी टू से 12, और ये कौन सा है? एरिक एरिक्सन का 14 लेक्चर, थोड़ा सा ना सेटिंग चेंज हुई है, कंटिन्यूड है, ठीक है। बाकी अल्फ्रेड एडलर का इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, चले एरिक एरिक्सन का ही करते हैं हम। वीडियो हमारी हो चुकी है स्टूडेंट 23 मिनट की, इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर से होगा। अच्छा जी, एरिक एरिक्सन डेवलप्ड अ साइकोलॉजिकल साइकोसोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हिज थ्योरी एम्फसाइज सोशल रिलेशनशिप आवर प्योरली सेक्सुअल वंस, यानी अनलाइक फ्रॉइड, और एंटायर लाइफ स्पैन, यानी फ्रॉम बर्थ टू डेथ उसने सारा बनाया। और फिर हमारे पास की कंसेप्ट यहाँ लिखे हुए हैं, एनाटॉमी एंड डेस्टिनी है, ईगो साइकोलॉजी है, 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ये दोबारा से स्टेजेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आगे है गोल है हमारे पास साइकोथेरेपी का, ये क्या करता है? स्ट्रेंथ करती है हमारे पेशेंट्स के ईगो को, और फोकस करती है लाइफ स्पैन पर और ईगो आइडेंटिटी के ऊपर। आगे वैल्यूएशन यहाँ लिख दीजिए एरिक्सन थ्योरी की। फिर एप्लीकेशंस हैं, आपने इनको याद करके लाजमी जाना है। साइकोथेरेपी, इसकी एजुकेशन, चाइल्ड केयरिंग और साइको हिस्ट्री, ये इसकी वो है एप्लीकेशन है। अब ये कंपैरिजन है यहाँ हमारे पास फ्रॉइड और एरिक्सन का, तो ये इसको आप देख लीजिएगा लाजमी से। इसने साइकोसेक्सुअल थ्योरी बनाई थी और इसने साइकोसोशल थ्योरी बनाई थी, ठीक है।
एमसीक्यूज हमारे पास है, एरिक्सन्स थ्योरी एम्फसाइज डेवलपमेंट अक्रॉस, बी ऑप्शन हमारे पास है एंटायर लाइफ स्पैन यानी बर्थ से लेकर डेथ तक। द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल रेफर्स टू, किसको रेफर्स करता है, बी ऑप्शन हमारे पास है जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेज सीक्वेंस, यानी ईच स्टेज फॉलो अ फिक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड सीक्वेंस फॉर्मिंग अ फाउंडेशन फॉर सबसीक्वेंट स्टेजेस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा फॉर पेड फाइल्स, आप यहाँ रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपके काफ़ी मार्क्स अच्छे इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, इन द फर्स्ट स्टेज बेसिक ट्रस्ट परसिमिस्ट ट्रस्ट पॉजिटिव रेजोल्यूशन जो है क्या लीड करती है, वो बी ऑप्शन हमारे पास है होप को लीड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट प्रोड्यूसेस, तो ये चौथा एमसीक्यूज है, तो बी ऑप्शन हमारे पास है सेल्फ डाउट और विल पावर। आगे है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्राइसिस रिजल्ट इन, ए ऑप्शन हमारे पास है पर्पस एंड लीडरशिप। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेट डेवलप्स, बी ऑप्शन है हमारे पास कॉम्पिटेंस, यानी सक्सेस इन स्कूल एंड टास्क फॉस्टर कॉम्पिटेंस, फेलियर प्रोड्यूसेस इन्फीरियरिटी। आगे है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन अकर इन, बी ऑप्शन हमारे पास है एडोलेसेंस। आगे है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन डेवलप, तो ये क्या डेवलप करती है स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन हमारे पास है लव कैपेसिटी को डेवलप करती है, यानी यंग अडल्ट्स हु फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कैपेसिटी फॉर लव, यानी जैसे ही आपकी बुलूगत की एज पहुंचती है तो आपके अंदर एक लव का मादा जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, उसका हल क्या है कि आप निकाह कर लो। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन लेट्स टू, बी ऑप्शन हमारे पास है केयर। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर लेट्स टू, बी ऑप्शन हमारे पास है विजडम। आगे है एरिक्सन थ्योरी इज लेबल्ड एज, तो बी ऑप्शन हमारे पास है ईगो साइकोलॉजी पर साइकोसोशल। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ईगो क्या है हमारे पास, ये करती है जनाब सर्व द आईडी बट डेवलप्स इंडिपेंडेंट फंक्शंस। आगे है पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ स्टेज, बी ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रेंथन करती है ईगो को। तो साइको हिस्ट्री रेफर्स करती है, बी ऑप्शन हमारे पास है स्टडिंग हिस्टोरिकल फिगर यूजिंग साइको सोशल थ्योरी। अब जो रिलीजन था एरिक्सन थ्योरी का वो क्या था कि प्रोवाइड मीनिंग एंड रिड्यूसिंग थ्रेट परसेप्शन। की डिफरेंसेस हैं जो कि फ्रॉइड और एरिक्सन में, तो ये हमने वहाँ पढ़ लिए थे, इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है, तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन के आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ठीक है, ये एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं, तो आपने इनको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेल्वियंस इंटरपर्सनल थ्योरी है, जो कि इनकी पैदाइश 1892 में हुई न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, पेरिस के अंदर। मेन चीज़ें आपको मैं इसकी बता देता हूँ। कोर आइडिया पर्सनैलिटी एज अ हाइपोथेटिकल एंटिटी इन्होंने बताई, और इंटरपर्सनल फोकस किया, और सोशल ऑर्गेनिज्म पर, और कोर कंसेप्ट हैं इसके डायनेमिज्म है, और इसके एग्जांपल्स हैं टू एप्पल डिफर स्लाइटली सेम पैटर्न, एप्पल वर्सेस बनाना डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं इनकी। और फिर इसका सेल्फ सिस्टम इन्होंने बनाया, गुड मी सेल्फ, बिहेवियर एक्सेप्ट सोशली, बैड मी सेल्फ ये हम नहीं करते क्योंकि आपको बुरा कहे और आप उसको मान लें। गुड मदर जो होती है हमारे पास सेटिस्फाइंग नर्चरिंग होती है, और बैड मदर होती है वो करती है एंग्जाइटी और एंग्जाइटी को और पनिशमेंट। ठीक है, आगे कॉग्निटिव प्रोसेस है, तो इन्होंने 3 मोड्स के अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया। पहला प्रोटोटैक्सिक है, दूसरा पैराटैक्सिक है, और ये सिंटैक्सिक है। अगर आपका कंसेप्चुअल पेपर बन के आएगा तो यहाँ से लाजमी आपके एमसीक्यूज भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, आगे फिर इसके रिसर्च की मेथोडोलॉजी है, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ हैं, और रिसर्च ऑन शाइजोफ्रेनिया। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। की पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर आप रख सकते हैं, और ये आगे इसके एमसीक्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो 50 लाइक्स का चैलेंज पूरा करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी इसका बन जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये स्क्रीन पे आपका नंबर शो हो रहा है, तो आप यहाँ रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और फाइनल टर्म एग्ज़ाम की जगह आप अपने जहन में उठा लें ये मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।